हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन एफएफ एम्बर एंड द फ्रोज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो जान था वो बाओ से मिलने के लिए आया था रेस्टोरेंट के अंदर। बट जब वो वहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेबी शाओ बाओ को तो फीवर हो गया है। एंड इसके बाद जो ईवो था वो बताता है कि टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मोम उसका ख्याल रख रही हैं और इसे इतना हाई फीवर नहीं हुआ है। तब जाके जो जान था ना वो शांत होता है। ईवो जो है ना वो जान को देखता है, वो लोग खाना वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं एंड जान जो है ना वो अपना खाना खाता है। बट वो कहीं खोया हुआ था, उसके माइंड में वो ड्रीम आ रहा था एंड ईवो जैन को नोटिस कर रहा था। वो बोलता, जैन तुम्हें क्या हुआ है? अब जब से मैंने देखा है, तुम्हें नोटिस किया है, जब से तुम रेस्टोरेंट आए हो तब से तुम कहीं खोए खोए से लग रहे हो। हाँ, क्या सोच रहे हो तुम? ये सुनने के बाद जैन बोलता, हाँ नहीं कुछ नहीं। इसके बाद ईवो भी अपना सिर हमें हिलाता है। फिर वो जो फूड था ना वो ऑर्डर करते हैं एंड जैन भी अपना फूड ऑर्डर करता है। चुपचाप करके वो लोग खाना खाते हैं एंड जैन ईवो से बात नहीं करता है। बट ईवो ट्राई करता है कि उसे एक चांस मिल जाए, वो बात कर सके। एंड कुछ ही टाइम के बाद ईवो और जैन दोनों अपना खाना खाते हैं। ईवो जो है ना वो बिल को पे करता है। हम देखते हैं एक लेडी को जो भी ईवो के पीछे खड़ी हुई थी एंड जैन उस लेडी को देखता है एंड वो लेडी जो है ना वो ईवो के शोल्डर पर पैट करती है। ईवो जैन को देखता है एंड वो पीछे टर्न करता है उस लेडी की ओर एंड ईवो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। ईवो की हार्ट बीट रुक जाती है एक मोमेंट के लिए और वो लेडी बोलती हे एंड जैन जो है ना वो अचानक से ये सब देख के थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है फर्स्ट। बट फिर वो उस लेडी को देखता है जिसे वो जानता नहीं था और वो लेडी ईवो से बात करने की ट्राई कर रही थी। ईवो बोलता तुम एंड जो हमारा जैन था वो बोलता है हाँ तुम इसे जानते हो। ईवो जो है ना वो जैन को देखता है एंड फिर वो देखता है उस लेडी को। ईवो जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलता, एकदम स्टंट रह गया था। और तभी हम देखते हैं वो लेडी ईवो से बोलती है हेलो ईवो, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, एंड वो लेडी जो है ना वो देखती है और फिर बोलती है कि वैसे ईफई कैसी है? जैन जो है ना वो एकदम से अपनी चेयर से उठ जाता है एंड जैन को गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ये बताएंगी आप कौन है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी? एंड जैन गुस्से में बोलता है, ईवो बोलता है जैन। देखते हैं जैन को। जैन तो बहुत ही गुस्सा हो गया था क्योंकि वो लेडी बिना बात के पता नहीं फालतू की चीज़ें बोल रही थी। इसके बाद वो लेडी जो है ना वो जैन को देखती है और जैन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ईवो भी अपनी जगह पर जो है ना वो उठ जाता है और वो जैन को देखता है एंड उस लेडी को देखता है। जो लेडी थी ना वो जैन की और अपना हाथ आगे करती उसे हैंडशेक करने के लिए। बट जैन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता है और वो लेडी स्माइल करती है। ईवो बोलता जाओ लूसी, जाओ यहाँ से। एंड वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी वॉइस में फ्रस्ट्रेशन थी। जैन बोलता है जाओ लूसी एंड वो सोचने लगता है। हम देखते हैं ईवो को। ईवो वो समझ नहीं आ रहा था क्या बोले एंड झाओ लूसी जो है ना ईवो की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती एंड वो जैन को देखती है। झाओ लूसी बोलती है मैं वांग यीफई की मदर हूँ एंड जैन का हार्ट रुक जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है अपने सर को नीचे करके। सच में जैन क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। जैन टाइट करके अपनी आंखों को बंद किए हुए था। ईवो तुरंत ही उसके पास आता है एंड वो जैन को देखता है और फिर लूसी को देखता है एकदम घूरते हुए। ईवो जो है ना वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एंड ये सुनने के बाद लूसी बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं चली आई और मुझे पता है कि तुम मैरिड नहीं हो बट तुम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आई थिंक कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। एंड ईवो जो है ना गुस्से में देखता है और बोलता है तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर ना करो, जाओ यहाँ से। और वो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। हम देखते हैं झाओ लूसी जो कि ईवो को देखती है और उसकी ओर विंक करती है। ईवो जैन के पास आता है और वो जैन के हाथ को पकड़ता है। जैन अपनी आंखें ओपन करता है और वो ईवो के हाथ को दूर कर देता है एंड हम देखते हैं जैन ईवो को देखता है अपनी गुस्से भरी आंखों से और ईवो समझ जाता है कि जैन एक टाइम पर ही गुस्सा और हर्ट दोनों है। ईवो जैन का हाथ दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है बट जैन ईवो को पुश कर देता है एंड इसके बाद जैन ईवो को बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ईवो बोलता है जैन प्लीज़ वेट करो। बट जैन जो है ना वो एक बार भी ईवो की ओर नहीं देखता और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। ईवो गुस्से में जो झाओ लूसी थी उसकी ओर टर्न करता है और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ हेल बन गई है। हाँ, अब तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो?
तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था मेरा, ये वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर बोलता है। एंड इसके बाद जो लूसी थी ना वो बोलती है मैं बस तुमसे मिलने के लिए आई थी एंड मैं बस जानना चाहती थी कि तुम्हारे एंड जान के बीच में क्या है, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा, क्या तुम दोनों मतलब साथ में हो? मैंने तुम दोनों को साथ में देखा एंड कुछ टाइम पहले ही, और मैंने देखा तुम्हारे साथ एक बच्चा भी था, वो कौन है? ईबो जो है ना वो गुस्से में बोलता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की, एंड तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरी लाइफ के अंदर क्यों आती हो? क्यों मेरी हैप्पीनेस को बर्बाद करना चाहती हो तुम? एंड ये सुनने के बाद जो झावलूसी थी वो ईबो को देखती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, बट ईबो तुरंत ही झावलूसी को दूर करता है और रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। लूसी उसी डायरेक्शन में देखती रहती है और उसके बाद वो भी चली जाती है। एंड हम देखते हैं अभी लूसी के बारे में। लूसी जो है ना वो अभी 40 साल की है और वांग ईफी जो है ना वो उसकी मदर है और डिवोर्स लेडी है। कुछ साल पहले उसने एक बिजनेसमैन से शादी की थी, बट अब उसने डिवोर्स ले लिया है। हम देखते हैं जान को। जान अपने रूम में था, अपने बेडरूम में था और वो बेड के कोने पर बैठा हुआ था एंड वो बस सोच रहा था उन सब चीज़ों के बारे में जो भी रेस्टोरेंट में हुआ एंड झावलूसी के बारे में कि मतलब क्या था वो सब। जैन एक डीप ब्रीथ लेता है और वो बेड से उठ जाता है और वो अपना सिर हिलाता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सोचने की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा था एंड जैन को समझ नहीं आ रहा था। जैन के लिए वो टाइम बहुत बुरा था जो वो सब उसने फेस किया। जैन का फ़ोन रिंग करता है, जैन अपना फ़ोन उठाता है और वो बेड पर लेट जाता है। एंड दूसरी ओर से हम देखते हैं ईबो जो है ना बहुत ही पैनिक होते हुए बोलता है जैन, जैन प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मेरी और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, जैन जैन प्लीज़ मेरी बात सुन लो। एंड वो बहुत ही पैनिक कर जाता है बट जैन कुछ नहीं बोलता। ईबो फिर से बोलता है जैन प्लीज़ मेरी बात सुनो, वो पास था और मेरे उसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था जैन, हमारा रिलेशन कभी ऐसा था ही नहीं, मैं नहीं जानता वो रेस्टोरेंट में कहाँ से आ गई थी, जैन जैन प्लीज़। एंड जैन फिर से कुछ नहीं बोलता। इसके बाद ईबो बोलता है जैन जैन प्लीज़ कुछ बोलो, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे मार रही है। जैन जैन प्लीज़ मुझ पे यकीन करो, मुझ पे ट्रस्ट करो प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं था जैन, कभी कुछ नहीं था ऐसा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो जैन जैन प्लीज़ कुछ तो बोल दो प्लीज़ जैन, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जैन फिर एक कोल्ड वॉइस के अंदर बोलता है क्या गारंटी है कि इस बार जो तुम बोलोगे वो सच होगा? मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? और उसकी वॉइस बहुत ही कोल्ड थी। ईबो बोलता है जैन जैन प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो प्लीज़ जैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्लीज़ जैन सुन लो प्लीज़, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मेरी लाइफ में सिर्फ तुम थे, तुम मेरा पहला प्यार हो जैन, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया सिर्फ तुम्हारे अलावा। जैन आई लव यू, जैन आई लव यू, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। बट जैन फ़ोन कट कर देता है एंड जैन अपने फ़ोन को देखता है और वो उसे साइड में रख देता है। जैन मम्बल करते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूफ करो, मेरे लिए आसान नहीं है तुम पर इस बार यकीन करना। एंड जैन जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है बट जैन सो नहीं पा रहा था। अभी भी वो सोच रहा था लूसी के बारे में एंड ईबो के रिलेशनशिप के बारे में, और वो याद करता है एक ओल्ड इंसिडेंट को। ईबो ने एक मिस्टेक की थी जब वो 15 साल का था तब, बट अगेन उसने सेम मिस्टेक की एंड उसने जो है ना वो उससे उसके बेबी को दूर कर दिया, यानी कि झावलूसी से, और फिर से उसने एक यही मिस्टेक की जैन के साथ और उसे भी उसके बेबी से दूर कर दिया। जैन सोचता है एक्चुअली वो चाहता क्या है एंड उसने रिजेक्ट कर दिया उसे, बट अब वो चाहता है कि जैन उससे शादी कर ले। अब वो उसे चाहता है एंड अब लूसी उनकी लाइफ में आ चुकी है, और ईबो करना क्या चाहता है जैन सोच रहा था। जैन जो है ना वो सीलिंग को देखता है और उसकी आंखों से बस आंसू गिरते रहते हैं। जैन बस चुपचाप रहता है, आंखों की मतलब जो आंखों से आंसू गिर रहे थे उनकी वजह से जैन का जो पिला था ना वो भी गीला हो रहा था। जैन अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ इतनी आसानी से, तुमने मुझे जो दर्द दिया है वो मैं कैसे कैसे भुला पाऊँगा, और तुमने ईफई को भी मुझसे दूर किया, इट्स ओके, वो पेन में बर्दाश्त कर गया, बट मैंने उसे छोड़ दिया, भुला दिया मैंने ईफई को। बट बाद में तुम मेरी लाइफ में आई, तुमने मुझे यूज़ किया अपने सेल्फ इंटेंशंस की वजह से, एंड उसके बाद तुमने मुझे छोड़ दिया। एंड उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, हाँ एक पर्सन इतना सारा पेन हैंडल कर सकता है? तुम क्या समझते हो ईबो, मैं कैसे इतना सारा दर्द बर्दाश्त करूँ? हाँ तुम्हारी वजह से मैं मौत तक
पहुंच गया था। तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था। तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे क्यों हो ईबो? क्यों हो तुम ऐसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तब तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब तुम मुझे फॉलो करते रहते हो हर जगह। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम जानते हो ईबो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, पर तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो। जान की आंखों से बस आंसू गिरते रहते हैं। फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है और बस सो जाता है, कोशिश करता है एंड कुछ टाइम के बाद हाँ उसे नींद आ ही जाती है। अब हम नेक्स्ट दिन देखते हैं। ईबो जान की कंपनी आता है और वो ग्राउंड फ्लोर पर था और जान का वेट कर रहा था। एंड ईबो बेंच पर जाकर बैठ जाता है बिल्डिंग के और बस वेट करने लगता है, बिल्डिंग को देखता रहता है। एक पर्सन जाता है और जान का डोर नॉक करता है। जान बोलता है कम इन। एंड इसके बाद एक लेडी अंदर आती है और वो बोलती है मिस्टर वांग, ईबो आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं और आपका वेट कर रहे हैं। जैन बोलता ठीक है। जैन फिर अपना काम जो कर रहा था उसे बंद करता है। उसके बाद वो उठ जाता है और वो तुरंत ही अपनी कैबिन से बाहर आता है और वो एलिवेटर के थ्रू नीचे जाता है और फिर जो गार्डन था वहाँ पर आता है। एंड ईबो वहाँ पर बैठा हुआ था। जैसे ही वो जैन को देखता है तुरंत ही वो उठ जाता है एंड जैन के पास आता है। ईबो जैन को देखता है और फिर इसके बाद ईबो बोलता है जैन। ईबो जैन को देख के बोल देता है। इसके बाद जैन अपने हाथों को फोल्ड करता है और उसके बाद वो बोलता है मिस्टर वांग ईबो, क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ किस रीज़न से आए हैं? एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है जैन ये मुझे मिस्टर वांग ईबो मत बुलाओ, मैं जस्ट ईबो हूँ तुम्हारे लिए प्लीज़। जैन अपनी आइज़ को रोल करता है और इसके बाद ईबो जैन के पास आता है, बट जैन अपने स्टेप को पीछे ले लेता है और उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। जैन बोलता है आप मुझे बताएंगे यहाँ पर क्यों आए हैं? पॉइंट पर आइए, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हैं। ओके, सिर्फ 15 मिनट है आपके लिए। जो बोलना है वो बोल दीजिए क्योंकि 15 मिनट के बाद मेरी मीटिंग है। हम देखते हैं ईबो को। ईबो बोलता है ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे और लूसी के बीच में कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो उस दिन रेस्टोरेंट में कहाँ से आ गई, हमारी लाइफ में क्यों आई है, मुझे नहीं पता। जैन मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग है, मेरे अंदर कभी उसके लिए फीलिंग्स थी नहीं, कभी जैन कुछ था ही नहीं, प्लीज़। एंड जैन जो है ना वो बोलता है ओह अच्छा तुमने उसे यूज़ किया। एंड जैन जो है ना सरकास्टिकली चकल काटता है। ईबो आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है एंड वो तुरंत ही जैन के पास आता है और जैन को एल्बो से पकड़ता है और बोलता है नहीं। एंड इसके बाद ईबो अपना सर नीचे कर लेता है। ईबो अपने मन में सोचता है मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया। वो तो वो थे वो मैं क्या बोलूँ। जैन जो है ना वो ईबो को देखता है एंड इसके बाद वो ईबो को पुश करता है। ईबो देखता है जैन को एंड इसके बाद जैन जो है ना वो अपने हाथों को देखता है। इसके बाद ईबो बोलता है प्लीज़ जैन। जैन बोलता है ईबो मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ पे कोई ऐसी मैस क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मेरा गुस्सा बढ़ गया ना तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। एंड अपने ऑफिस जाओ और अपना काम करो, ओके, मेरा मूड ऑफ मत करो। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बट क्या तुम मुझे कहीं और मिल सकते हो? जैन ईबो को देखता है और उसे घूरते हुए ईबो बोलता है कॉटेज में। जैन तुरंत ही बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पर नहीं आने वाला हूँ। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है ओके ठीक है जैन, अब कोई सेफ प्लेस, अब तुम कहाँ मुझसे मिल सकते हो? जैन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हेडेक है, ओके, मैं कॉटेज नहीं आने वाला हूँ, समझ आया ना तुम्हें? ये सुनने के बाद ईबो बोलता है ठीक है, मैं इवनिंग को तुम्हें यहीं पर मिलूंगा, ओके, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, तुम साथ चलना मेरे, ठीक है? जैन बोलता है ओके। इसके बाद वो तुरंत ही अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। ईबो को एक होप मिलती है, एक मतलब मिलता है चांस कि जैन को वो सच बता दे। हाँ, अब जो भी है उसके दिल में वो सब बता देगा। अभी हम इवनिंग का टाइम देखते हैं। ईबो जो है ना वो जैन की कंपनी के बाहर आ चुका था अपनी बाइक पर और जैन का वेट कर रहा था। ईबो ने हेलमेट पहना हुआ था और वो बस चुपचाप करके जैन को देख रहा था। जैन बाहर आता है और वो देख लेता है ईबो को कि हाँ ये ईबो है। जैन तुरंत ही अपना ऑफिस बैग ड्राइवर को देता है और उसके बाद वो तुरंत ही जो है ना ईबो के मोटर बाइक के पास आता है और आकर बाइक पर बैठ जाता है। एंड हम देखते हैं जैन मम्बल करते हुए बोलता है तुम जो है ना 40 साल के हो गए हो एंड अभी भी बाइक राइड कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है जैन मैं ओल्ड नहीं हूँ। जैन बोलता है ओ रियली, हाँ तुम्हारे हेयर देखो सफ़ेद पड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद ईबो पैनिक कर जाता है, बोलता क्या? एंड वो तुरंत अपना हेलमेट निकालने वाला था बट जैन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और बोलता चलो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ईबो बोलता हाँ एंड देन वो बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से वो निकल जाता है। हम देखते हैं बीच साइड पर सुनसान किनारा था एकदम पानी के पास वाला
और इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं था और ये बीच साइड एरिया जो है ना वो वांग फैमिली से बिलोंग करता है। वांग फैमिली मेम्बर्स के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, इसलिए ईबो जैन को लेकर आता है। ईबो और जैन दोनों बाइक से उतरते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो दोनों जाकर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं एंड कोल्ड जो हवा थी ना उन दोनों को टच करती है एंड उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ईबो अपना हाथ जो है ना वो बोले कि जैन के राउंड रैप करता है अपना एक हाथ एंड जैन अपना सर ईबो के मतलब शोल्डर पर रख लेता है। इसके बाद देखते हैं हम ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, मैं कभी तुम्हें डिसलाइक नहीं करता था। जैन ईबो की ओर टर्न करता है। ईबो अभी भी अपने मतलब बोल सकते हैं कि हाथों को जो है ना जैन के राउंड रैप रखता है और जैन अपना सर ईबो के शोल्डर पर ही रखता है। इसके बाद ईबो बोलता है, मुझे कभी पसंद नहीं आया कि तुम्हारे क्लोज कोई आए एंड मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास कोई आए, वांग जिंग यू यांग जी एंड यू बिन, मैंने कभी ये पसंद नहीं किया। एंड जैन चुप रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो बोलता है, यू बिन मेरा फ्रेंड है और ईफी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मेरा अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है एंड ना ही हमारे बीच में कभी रिलेशनशिप था। और रही बात मिस्टर हुआंग जिंग की, उनके बीच में भी मेरे कोई रिलेशन नहीं था और नहीं कभी कांटेक्ट था। एंड यांग जी बस वो मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं इसके अलावा। ईबो जो है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जैन बोलता है, जल्दी बताओ। ईबो जो है ना वो बोलता है, इफ़ई इफ़ई मेरी मेरी बेटी। अब बट तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। जैन जो है ना वो अपना सर अभी भी ईबो के शोल्डर पर रखता है एंड एक अननोन नंबर से ईबो को कॉल रिसीव होता है एंड ईबो पिक करता है। दूसरी ओर से लूसी बोलती हेलो एंड ईबो बोलता है कौन। इसके बाद लूसी जो है ना वो रोने लगती है एंड जैन जो है ना वो ईबो को देखता है एंड उसके फ़ोन को देखता है एंड इसके बाद लूसी बोलती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ प्लीज़, अब ये बहुत ज़रूरी है एंड प्लीज़ जल्दी यहाँ पर आ जाओ प्लीज़ एंड मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ईबो जैन को देखता है और उसके बाद वो बोलता है गुस्से में, तुम कौन हो। इसके बाद लूसी बोलती है, मैं लूसी। ईबो जैन को देखता है एंड जैन तुरंत ही ईबो से दूर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ईबो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही जो जैन था ना वो ईबो से दूर हो जाता है, वो उस पत्थर से उड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जैन जो है ना जाने लगता है, तभी ईबो हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो। जैन ईबो की ओर टर्न करता है और उसके बाद बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें और तुम्हारी एक्स को मतलब कि ऐसे डिस्टर्ब करना चाहिए, तुम्हें प्राइवेसी देनी चाहिए तुम्हारी एक्स के साथ। एंड जैन टॉन्ट मारता है। ईबो बोलता है, जैन मैंने तुमसे कहा ना, मैं मेरे बीच में कुछ ऐसा नहीं है प्लीज़, और मैंने उसे यहाँ बुलाया है इसके पीछे एक रीज़न है, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। एंड इसके बाद जैन चुप हो जाता है। ईबो और जैन जो है ना वो लूसी का वेट करने लगते हैं। जैन जो है ना ईबो की ओर नहीं देखता, वो तो अपनी बैक कर लेता है ईबो की ओर, क्योंकि उसे हर्ट हो रहा था, उसका दिल दर्द कर रहा था एंड ईबो फील करता है कि जैन हर्ट है, तो वो डिसाइड करता है कि आज ही वो सब कुछ क्लियर कर देगा। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद जो लूसी थे ना वो भी बीच साइड एरिया की ओर आ जाती है एंड वो ईबो को देखती है एंड जैसे वो ईबो को देखती है ईबो की ओर भागना शुरू कर देती है। लूसी बोलती है ईबो। जैन और ईबो लूसी की ओर टर्न करते हैं एंड हम देखते हैं लूसी जो है ना वहाँ पर आ चुकी थी एंड वो तुरंत ही भाग कर आती है और एकदम से आकर ईबो को हक कर लेती है एंड सब कुछ फ्रीज एंड वो रोने लगती है। हम देखते हैं ईबो जैन को देखता है एंड लूसी को देखता है एंड जैन देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। ईबो तुरंत ही जो है ना वो लूसी को अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद लूसी बोलती है, ईबो ईबो आई लव यू आई एम सॉरी मैंने तुम्हें चीट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। एंड जैन अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईबो बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो। एंड लूसी बोलती है कि आई नो मैं जानती हूँ एंड मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है मुझे समझ में आ गई हैं, प्लीज़ मैं तुम्हें दोबारा चीट नहीं करूँगी। एंड हमारी बेटी क्या वो जानती है मैं उसकी मॉम हूँ। ईबो बोलता, शट अप। जो जैन था ना वो बस ईबो को देखता है और अपनी बैग कर लेता है वहाँ से और चलना शुरू कर देता है। जैन बस चल रहा था एंड वो अपने आंसुओं को साफ करता है, वो रो रहा था बट आवाज़ नहीं आ रही थी, बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईबो जो है ना वो लाउडली चिल्ला कर बोलता है, जैन, बट जैन एक बार भी ईबो की ओर टर्न नहीं करता। जैन बोलता है, मैं कैसे भुला सकता हूँ, कैसे माफ़ कर सकता हूँ, उसने किसी की लाइफ को बर्बाद कर दिया,
वो लेडी उसके सामने रो रही थी, ईवो के सामने। एंड उसकी क्या कंडीशन थी, ईवो ने क्या कर दिया उसके साथ। वो रो रही थी, बैक कर रही थी उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। एंड जैन एक बार भी पलट कर ईवो को नहीं देखता है। एंड जो ईवो था ना वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। इसके बाद लूसी आती है और ईवो को पीछे से हक कर लेती है। ईवो जो है ना वो एकदम डार्क हो जाता है, उसकी आंखें डार्क। एंड ईवो तुरंत ही लूसी को धक्का देता है और लूसी सीधा नीचे ज़मीन पर गिरती है, मतलब रेत पर। एंड ईवो तुरंत ही उसके पास आता है, उसके नक को पकड़ लेता है एंड उसके नक को एकदम प्रेस करता है, इतना कि उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। एंड लूसी अपने हाथों को छुड़ाने लगती है, बट ईवो उसके नेक को और भी ज़्यादा प्रेस करता है। एंड अब उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। एंड जो ईवो था ना वो लूसी को धक्का देता है एंड वो नीचे गिर जाती है, एकदम मतलब पूरी तरह लेट जाती है। एंड इसके बाद लूसी जो है ना वो तुरंत ही अपने मतलब फेस को दूर कर देती है। एंड ईवो बोलता है गुस्से में, मेरी लाइफ से दूर चली जाओ वरना मैं हेजिटेट नहीं करूँगा तुम्हें मारने में भी, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, दोबारा नहीं सोचूंगा तुम्हें मारने से पहले। एंड लूसी ये सुनने के बाद बोलती है कि ओह अच्छा, हाँ, जैसे ही मारोगे ना मुझे, जैसे कि तुमने अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड पा को मार डाला था। एंड ये सुनते ही ईवो की हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है एंड उसके हाथ कांपने लगते हैं। एंड वो लूसी की ओर देखता है एंड लूसी के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी और उसका ऑरा डार्क था। ईवो बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने। इसके बाद लूसी बोलती है तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। एंड ईवो हैवीली ब्रीथ लेने लगता है और तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड लूसी अपने आर्म्स को क्रॉस करती है और बोलती है मुझे तुम चाहिए। अब हम रोड का सीन देखते हैं। जैन ऑफिस जा रहा था अपने डैड के साथ, तभी एक सडनली कार उसके सामने आती है। एंड ये देखने के बाद जैन के डैड बोलते ओहो कौन है। जैन बोलता है फांग यीबो। एंड जैन के डैड शॉकिंगली बोलते हैं हाँ तो तुम्हें कैसे पता। जैन जो है ना वो बोलता है डैड मैं मतलब देखिए आप एक काम करिए, आप ऑफिस जाइए, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो बोलते जैन तुम उसे मिलने के लिए क्यों जा रहे हो। जैन बोलता है डैड प्लीज़ मुझे जाना होगा, मुझे कुछ क्लियर करना है, प्लीज़ आप चले जाइए, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आ जाऊँगा, ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है डैड, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, ओके, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद जैन अपनी कार से बाहर निकलता है और वो सीधा ईवो के पास आता है। ईवो की कार का डोर ओपन करता है। ईवो जैन को देखता है एंड जैन तुरंत ही कार में बैठ जाता है। ईवो जैन को देख के कुछ नहीं बोलता एंड जैन आज ईवो के साथ कहीं पर भी जाने के लिए तैयार था बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि उसके माइंड में कुछ चल रहा था। ईवो कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। जैन के डैड देखते हैं और वो मतलब डर जाते हैं जैन के लिए, बट फिर वो अपने आप को शांत करते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद जो कार थी ना वो उसी कॉटेज के पास आती है। ईवो कार को पार्क करता है एंड जैन बोलता है मुझे ये कॉटेज पसंद नहीं है। ईवो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इसका रीज़न क्या है। ईवो कार से बाहर आता है। इसके बाद वो जैन के लिए डोर ओपन करता है और जैन का हाथ पकड़ता है और जैन को बाहर निकालता है। इसके बाद ईवो जैन को फिर से कॉटेज के अंदर लेकर जाता है एंड ईवो एंड जैन जो है ना वो लिविंग रूम के अंदर आते हैं एंड जैन काउच पर बैठ जाता है एंड ईवो जैन को कोल्ड वाटर देता पीने के लिए। एंड अभी इस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था। जैन जो है ना वो हॉल को देखने लगता है एंड सारी की सारी ओल्ड मेमोरीज जैन के माइंड में घूमने लगती हैं, उनके एक साथ बिताए हुए रोमांटिक मोमेंट्स और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स। एंड अभी कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था वो भी जैन सब याद करता है। जैन का सर घूमने लगता है, जैन अपने सर पकड़ लेता है और अपने दिमाग से सारे थॉट्स को बाहर निकालता है। ईवो जैन के पास बैठ जाता है एंड जैन देखता है उसे। इसके बाद ईवो बोलता है जैन एंड जैन तुरंत ही काउच से उठ जाता है एंड ईवो बोलता है जैन बैठ जाओ। जैन बोलता नहीं एंड जैन बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ, ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी, मैं यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करने के लिए आया हूँ। ईवो जो है ना वो डर जाता है ये देख के एंड वो जैन के सामने आकर खड़ा होता है एंड वो देख सकता था कि जैन कितना सैड है। ईवो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। जैन बोलता है मैं यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करने के लिए आया हूँ, जो भी हमारे बीच में था, इसके बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे एंड मैं तुम्हें माफ़ कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, बट अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, यहाँ पर ही सब ख़त्म होता है, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। ईवो तुरंत ही आता है और जैन के शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हमारे बहू बहू का क्या, हाँ वो तुमसे प्यार करता है। एंड जैन बोलता है कैसे भी करके मैं उससे मिल लूँगा, बट मुझे तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है।
एंड ईबो को जान के ये वर्ड सुनने के बाद ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर स्टैप कर दिया हो, किसी ने खंजर मार दिया हो उसके दिल के अंदर। एंड वो ये सब इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है। ईबो जो है ना वो जान को अपनी तरफ करता है एंड उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ईबो तुरंत ही अपने लिप्स को जान के लिप्स पर रखता है एंड जान अपनी आइज़ को बंद कर लेता है एंड जान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ईबो जान के लिप्स को सक करने लगता है एंड वो बस जान को प्यार से किस करने लगता है। जान के हाथ जो है ना ऐसे लटक जाते हैं जैसे वो बस चुप था, जान की आंखें बंद थी एंड वो इस किस को फील कर रहा था। ईबो किस को और भी डीप कर देता है। ईबो जान के बालों को पकड़ता है और अपने लिप्स को जान के लिप्स पे रखता है और उसे और भी ज़्यादा किस करने लगता है एंड ईबो जान के सर को पकड़ के अपने और क्लोज करने लगता है और किस को और डीप करने लगता है। जान के लिप्स को मतलब बाइट करने लगता है, सक करने लगता है, पहले अपर लिप्स को फिर लोअर लिप्स को, उन्हें सक करता जाता है और उन्हें बाइट करता जाता है। जान की आंखें वेट हो रही थी एंड जान ईबो को देखता है। कुछ टाइम के बाद ईबो किस को ब्रेक करता है एंड जान फिर ईबो को देख के वो खुद से अपने लिप्स को ईबो के लिप्स पे रखता है एंड वो किस करने लगता है ईबो के लिप्स को, पहले ऊपर के लिप्स एंड देन लोअर लिप्स। जान किस कर रहा था ईबो को एंड ईबो भी सेम पैशन के साथ किस को रिस्पॉन्स करता है एंड वो दोनों किस करते हैं एक दूसरे के साथ। एक बहुत ही अजीब सा मोमेंट बिताते हैं एक दूसरे के साथ। दोनों ही किस के अंदर इंटेंस हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डीप किस था। ईबो किस के दौरान ही बोलता है तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते हो, नेवर जान, यू डू नॉट लीव मी जान। एंड वो उसे किस कर रहा था। तभी तुरंत ही जान ईबो को पुश कर देता है जिस वजह से ईबो काउच पर गिर जाता है एंड वो शॉकिंगली जान को देखता है। जान बोलता है मैं क्या हूँ, हाँ तुम क्या चाहते हो, तुम मुझ पे डोमिनेटिंग बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, सो प्लीज़ अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है एक बार में, ईबो चिल्ला कर बोलता है जान। एंड जान ईबो को देख के जो है ना वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। ईबो तुरंत ही जान के पास आता है एंड उसे पकड़ने लगता है। जान बोलता है नहीं मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें इस बार इस मोमेंट पे अपने आप को किस करने दिया बट अब इनफ बहुत हो गया, मैं सब कुछ यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। ईबो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं एंड जान तुरंत ही फ्लावर वाज उठाता है और जो दीवार थी उस पर मार देता है एंड ईबो अपनी जगह पर ही रह जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, जान को देखता रहता है। जान आज बहुत अलग बिहेव कर रहा था एकदम पागलों की तरह। ईबो जान के पास आता है और वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। जान बोलता नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे टच मत करो। ईबो बोलता जान तुम्हें क्या हुआ है, हाँ। जान बोलता इनफ बहुत हो गया, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, तुमने तुमने बहुत लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुमने लूसी के साथ ये सब क्यों किया, तुमने उसे क्यों छोड़ा, तुमने उसकी बेबी को उससे दूर क्यों किया, हाँ तुमने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने बहुत सारी लाइफ बर्बाद कर दी, तुमने मेरे साथ भी ये सब क्यों किया, मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, हाँ कैसे कर दूँ, तुम्हें एक बार भी क्या किसी का ख्याल नहीं आया, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें अपने अलावा किसी और की पड़ी नहीं है, तुम मुझे भी सिर्फ अपने लिए चाहते हो, ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट अब सब कुछ ख़त्म। ईबो बोलता नहीं जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो जान, आई लव यू, तुम सच्चाई नहीं जानते हो इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो बकवास बातें, मेरे और लूसी के बीच में कभी कुछ नहीं था, वो बस मेरी एक फ्रेंड थी, तो तुमने अपनी फ्रेंड का फ़ायदा उठाया है। ये सुनने के बाद ईबो बोलता जान तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ ऐसा नहीं है। ईबो अपना सर पकड़ लेता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जान को कैसे समझाए, अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था जान को कन्विंस करना। ईबो बोलता है जान प्लीज़ स्टॉप, ये नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो, तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। जान बोलता शट अप। ईबो बोलता है नहीं ये कभी नहीं होगा, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते हो जान, सुना तुमने, सुना ना। एंड जान को गुस्सा आ रहा था, वो क्या कर जाएगा गुस्से में, उसे खुद को नहीं पता था। एंड जैन फिर से कुछ उठाता है और वो फिर से वॉल पर मार देता है। जैन बोलता है नहीं जैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई ओनली लव यू जैन, लूसी वो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। जैन बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम चुप करो। जैन जो है ना अपने कानों पर हाथ रख लेता है और रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड ईबो बोलता है जैन वो मेरी एक फ्रेंड थी एंड उसने मुझे चीट किया, तुम पहले वो इंसान हो जिसके लिए मैं अट्रैक्ट हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। जैन प्लीज़
तुम पहले पर्सन हो एंड मेरा और उसका कभी रिलेशन नहीं था एंड हमारे बीच में कभी कुछ नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। जैन जैन जो है ना वो कुछ भी नहीं सुनता एंड वो अपने हाथों को अपने कानों पर ही रखता है एंड वो रोने लगता है। एंड ईबो जो है ना वो जैन को देख रहा था एंड जैन को अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ईबो तुरंत ही जैन के पास आता है बट जैन ईबो को पुश कर देता है एंड ईबो बोलता है जैन प्लीज़ मेरी तरफ देखो, जैन प्लीज़। बट जैन ईबो को पुश करता है कैसे तैसे करके एंड ईबो जो है ना वो जैन को बहुत मुश्किल से हक करता है और उसे कंफर्ट करने की ट्राई करता है बट जैन रो रहा था। ईबो बोलता है बहुत मैस हो गया सब कुछ, मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ख़राब होते जा रहा है। एंड ईबो तभी देखता है अपने हाथ पर, उसके हाथ पर वही धागा बंधा हुआ था जो उस मॉन्क ने दिया था। एंड ईबो जब उसे देखता है फिर वो उसके बाद जैन की बैग को सहलाता है एंड जैन जो है ना रोना बंद कर देता है बट अभी भी उसका सॉबिंग बंद नहीं हुआ था, अभी भी वो हिचके ले लेकर रो रहा था। एंड ईबो जो है ना वो तुरंत ही जैन का फेस अपनी ओर करता है एंड जैन के फोरहेड पर किस करता है। जैन ईबो को देखता है, ईबो तुरंत ही जैन को अपनी बाहों में उठाकर गोद में लेकर उसे काउच पर बैठ जाता है एंड ईबो जैन को कडल कर लेता है और उसे बोलता है जैन आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। एंड जैन जो है ना वो ईबो की गोद में ही रहता है और अपना सर ईबो के शोल्डर पर रख लेता है। ईबो जो है ना वो जैन को सहलाने लगता है उसके बालों को एंड सच में उसे समझ नहीं आ रहा था। ईबो बोलता है तुम और मेरा बेटा हम हमेशा एक साथ रहेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, मैं किसी को भी अपनी इस छोटी सी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। एंड ईबो फिर रुक जाता है एंड जैन जो है ना साइलेंट था बट अभी भी वो रो रहा था। ईबो बोलता है जैन अगर तुम टाइम लेना चाहते हो देन तुम टाइम लो बट प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। जैन जो है ना वो उठ जाता है ईबो की लैब से एंड ईबो जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन बोलता है मुझे फेक होप मत दो, ये मुझे तोड़ देती है अंदर से, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, सुना तुमने, ड्रीम्स मुझे मत दिखाओ झूठे, ये मेरे दिल को तोड़ देते हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो ईबो, मुझे जाने दो। जैन ईबो को देखता है, ईबो बोलता है जैन एंड वो डर जाता है। जैन जो है ना वो लिविंग रूम से चला जाता है। ईबो अपनी जगह पे नम हो जाता है एकदम से और वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, उसका दिल दर्द कर रहा था। एंड जैन मतलब वहाँ से चला जाता है। ईबो की आंखों से बस आंसू गिरते रह जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो भी कॉटेज से बाहर आता है। ईबो अपना सर पकड़ लेता है एंड चारों तरफ साइलेंट था और ये साइलेंस ईबो को मार रहा था। ईबो मतलब अपना दिल पकड़ लेता है, उसे सफोकेशन हो रही थी, उसे सांस नहीं आ रहा था और वो वहीं पर खड़ा हुआ सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। अभी हम देखते हैं नाइट का टाइम हो चुका था एंड नाइट के टाइम पर कुछ लोग जो है ना वो एक लेडी को पकड़ कर ला रहे थे एंड ईबो जो है ना वो उस लेडी की ओर चल कर जाता है एंड मिस्टर ली वहाँ पर खड़ा हुआ था ईबो के साइड में एंड वो जो है ना देख रहा था और उसके हाथ जो है ना वो ट्रम्बल कर रहे थे। मिस्टर ली बोलते हैं सर एंड ईबो बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद जो मिस्टर ली था ना वो टॉर्च जलाता है और वो टॉर्च को उस लेडी के फेस पर करता है एंड हम देखते हैं वो लेडी कोई और नहीं थी, चाओ लूसी थी। एंड ईबो उसे देखता है और वो लेडी जो है ना वो बोलती है आई एम सॉरी, चाओ लूसी बोलती है आई एम सॉरी ईबो, मुझे मुझे माफ़ कर दो। ईबो की ग्रिप टाइट हो जाती है एंड इसके बाद वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो झाओ लूसी की ओर जो है ना पॉइंट करता है एंड झाओ लूसी इससे डर जाती है और वो बोलती है आई एम सॉरी ईबो, मैं कभी कभी तुम्हारी और जैन की लाइफ में नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड एक गन शॉट की आवाज़ आती है एंड ईबो झाओ लूसी को मार देता है सीधा उसके फोरहेड के बीच में गोली मार के एंड झाओ लूसी एक जोर की आवाज़ के साथ ऑन द स्पॉट मर जाती है एंड जो टॉर्च थी ना वो मिस्टर ली के हाथों से नीचे गिर जाती है बट ईबो टॉर्च को पकड़ लेता है एंड इसके बाद ईबो जो है ना अपने गार्ड को देखता है और बोलता है कि इसकी एक ग्रेव बनाओ एंड किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेड बॉडी कहाँ पर गई। इसके बाद वो गार्ड बोलता है ओके सर एंड इसके बाद ईबो अपने सेक्रेटरी मिस्टर ली के साथ कार में आता है एंड मिस्टर ली तो ट्रम्बल कर रहा था एंड अब उसकी आंखों में ईबो एक मर्डरर था, किसी की जान लेने वाला इंसान बन गया था अब। इसके बाद ईबो बोलता है क्या तुम मुझे सुनोगे। इसके बाद मिस्टर ली बोलता है यस सर, हाँ हाँ सुनूंगा। इसके बाद ईबो बोलता है जब मैं 15 साल का था तब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था, मैं जिन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था उन्होंने मुझे धोखा दिया,
मिस्टर ली चुप रहता है और ईबो को सुनता रहता है। 1 घंटे के बाद ईबो अपने मैंशन के सामने था एंड मिस्टर ली ईबो को देखता है एंड मिस्टर ली शॉक था ईबो का पास्ट जानने के बाद। मिस्टर ली जो है ना वो बोलता है, सर क्या अभी भी वो फुटेज आपके डैड के पास है? क्या आपने सर्च करने की कोशिश की? ईबो बोलता, हाँ मैंने ढूंढने की कोशिश की बट मुझे वो कभी नहीं मिली। इसके बाद मिस्टर ली आता है, ईबो के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है, बॉस मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ और अब मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसे क्यों हैं, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ईबो जो है ना वो बोलता है कि जैन मुझसे गुस्सा है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, उसे कन्विंस करना चाहता था, सब कुछ उसे बताना चाहता था बट सडनली हमारी लाइफ में ये लूसी आ गई और उसने सब कुछ ख़राब कर दिया। वो मुझसे गुस्सा है और मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मिस्टर ली बोलते हैं, सर वो आपसे प्यार करते हैं और शायद अब वो डरते हैं कि आप उन्हें धोखा न दे दो। आप चिंता मत करिए, जल्दी ही ठीक होगा। ईबो बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्या करूँगा। मेरे पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं चाहता कि अब ये दोबारा हो। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पास्ट में जो हो गया मुझसे मैं जानता हूँ बट मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उसे दिल से कभी छोड़ना नहीं चाहा था। मेरे डैड ने मुझसे ये करवाया था, उन्होंने मुझे फोर्स किया जैन को छोड़ने के लिए। मैं उससे प्यार करता हूँ